हो, बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबुएं भी ले रहे हैं। जैसे वह लोग फूलों से खुशबू निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। जैसे वो आता है ना लाल कलर का शरबत, उसको भी क्या बोलते हैं? रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा भी क्या कि ऐसी खुशबू जो खींचे, उसका अर्थ होता है रूह अफ़ज़ा। तो बाबा बोल रहे हैं कि आपकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। यहाँ मधुबन में रहते रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। मानो बाबा क्या बोल रहे हैं कि मैं आया तो दुनिया में हूँ मनुष्यों की, लेकिन तुम मेरे सामने जो बच्चे बैठे हो वो आत्माभिमानी होकर बैठे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो परम धाम में ही हूँ। आया मैं मधुबन में हूँ, लेकिन क्योंकि तुम अपनी स्थिति में स्थित हो तो मुझे कैसा लग रहा है कि मैं तो परम धाम में ही हूँ, क्योंकि परम धाम में भी कौन है? सब। तो यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रह करके हर कर्म करना है, तब सर्विस व कर्म में रौनक आएगी। अभी नवीनता चाहते हो ना, वह जैसे चल रहे हो उसमें संतुष्ट हो। ये आप सब भी ध्यान से सुने कि जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहना नहीं, नवीनता। अभ्यास की, चाहे डायरी मेंटेन करने की, ये परिवर्तन, ये नवीनता। नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। हर संकल्प में रूहानियत माना आत्मा हूँ और दूसरों को भी वैसे देखूँ। हर कर्म में, यानी नहला रहे हैं तो भी मैं आत्मा अपने शरीर को नहला रही हूँ, मैं आत्मा अपने रथ को नहला रही हूँ, मैं आत्मा इस रथ को खिला रही हूँ। और ये निरंतर फीलिंग है, निरंतर। ये एक दो कौर तक सीमित बात नहीं है, या बाबा की याद में भोजन को दृष्टि देने की भी बात नहीं है। ये बात है कौर कौर पर याद रहने की कि मैं आत्मा नहीं खा रही, शरीर को वो प्रॉपर फीलिंग में खाना। और पहली बार करने में माया इतना रेजिस्ट करती है अंदर से, इतना विरोध करती है उस बात का कि बात नहीं पूछो, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन देह भान को पसंद नहीं आता। आज तक भी ऐसी होना बहुत मुश्किल होगा, हम समझते हैं, कि जहां आप लोगों ने पूरा खाना खाया हो और एक एक कौर पे याद रहा हो कि मैं आत्मा और मैं खिला रही हूँ, नहीं रहा। जबकि कितनी ही मुश्किल बात है। आपको अगर अभी बाबा बोले ना कि 108 चक्कर लगाने हैं, हम ये शिवलिंग उठा के रखते हैं, तो हम वो कर लेंगे। 1 घंटा बैठ के, 1.5 घंटा बैठ के हम मुरली सुन लेते हैं, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा तो लगते नहीं होंगे खाना खाने में। लेकिन उतने समय हम ये एक संकल्प में टिक नहीं पा रहे हैं कि मैं आत्मा इस शरीर को खिला रही हूँ। और हम चाहते हैं कि अमृत वेला 4 बजे उठे, 4:45 मिनट हमारा योग लग जाए। आप समझ रहे हैं बात को? हम 15-20 मिनट एक संकल्प में नहीं टिक पा रहे हैं कि मैं आत्मा इस शरीर को खिलाने वाली, और हमारी उम्मीद है कि योग लगा लें 45 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा हम योग में बैठ लें। वो नहीं होगा। जबकि कर्म करते हुए एक संकल्प को पकड़ना फिर भी इजी है, शरीर के शांत रहते एक संकल्प में स्थित होने के, क्योंकि मन बुद्धि जो है वो फिर भी बिजी है खाना खाने की एक्ट में। तो कुछ परसेंटेज तो खाना खाने में बिजी हो गया, अब बचा कुछ परसेंट, उसको एक संकल्प में लगाना है। जब आप हाथ पैर एकदम शांत करके योग में बैठे हो, तब तो पूरे मन बुद्धि संस्कार एकदम फ्री हो जाते हैं। उस टाइम पे उनको एक संकल्प में लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे आज़ाद हैं, पूरे आज़ाद हैं। बच्चे को लिटा करके कपड़े पहनाना इजी होता है कि खड़ा हो तब। लेटे हुए बच्चे को पहना पाएंगे आराम से, क्योंकि ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता। खड़ा हुआ है तो भागेगा। जब शरीर शांत हो जाता है तो मन बुद्धि संस्कार क्या हो जाते हैं? फ्री। एक है पूरे दिन में हमारे व्यर्थ संकल्प चलना, वो एक तरफ। आप पाएंगे जब कहीं शांत होके बैठ गए हैं,
या रात को सोने के लिए लेट गए हैं, उस टाइम जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं। उनकी स्पीड अचानक से बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर अब शांत हो गया है। शरीर के शांत होते ही कर्म नहीं करना शरीर द्वारा, तो मन बुद्धि एकदम फ्री है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे भोजन खा रहे हैं, चाहे शरीर को नहला रहे हैं, चाहे डेली के काम कर रहे हैं, उस समय में वो भान रहे। नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है? जो रूहानियत सदा कायम रहे। क्या बदलना है? क्या बदलना है? जो रोज़मर्रा के क्रियाकलाप हैं उनमें आत्महिमानी स्थिति को हर जगह लगाना। इसी से बदलाव होता है। क्या बदलना है? रूहानियत न रहने का कारण क्या है? वफादार फरमान बरदार क्यों नहीं बन पाते? इसकी बात है संबंध में। किसी ने बोला है कि ये सब क्यों नहीं हो पाता, तो जवाब आया है कि संबंध की कमी, कि हमको बाबा आप याद नहीं रहते हो। बाबा ने कहा इस संबंध में भी कमी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। ये प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है। रूहानियत कायम न रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हों, अपने लिए और दूसरों के लिए जिनकी सर्विस के लिए हम निमित्त हैं। जैसे इस केस में हम लौकिक घर वालों की सेवा अर्थ निमित्त हैं, एक संबंधी के रिश्ते से नहीं, लेकिन ड्रामा में उनके साथ पार्ट बजाने के निमित्त हैं। उनको बाप दादा की अमानत समझकर चलना। उनको किसकी अमानत? बाप दादा। ये नोट करो पॉइंट, कि जिनके संग रह रहे हैं, जिनकी सेवा के निमित्त हैं, उनको बाप दादा की अमानत समझकर चलना। बाबा की अमानत कौन हो सकती है? बाबा की अमानत तो आत्मा। तो बाबा की अमानत समझना माना ही उनको आत्मा समझना, क्योंकि बाप दादा अविनाशी हैं। अविनाशी की अमानत विनाशी हो नहीं सकती। जिनके साथ रह रहे हैं, जिनकी भी सेवा के निमित्त हैं, उन्हों को बाप दादा की अमानत, ब्रैकेट में डाल देना आत्मा, बाप दादा की अमानत यानी आत्मा समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत समझेंगे, आत्मा समझेंगे तो रूहानियत आएगी। और इसी के लिए ज्ञान में आए हो, नहीं तो रोज़ का मुरली सुन के जाना फ़ायदा नहीं करेगा। फिर वो 1-2 घंटे के लिए रिफ़्रेश होने आ गए और जाके फिर जैसे दुनिया में गए तैसे के तैसे हो गए, उसका फिर फ़ायदा नहीं है कोई। अमानत ना समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन के संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करें कि यह मन भी एक अमानत है। संकल्प कैसे करने हैं? मन भी एक अमानत है। अब मन अमानत है तो मन में कैसे संकल्प आने चाहिए? शुद्ध। शुद्ध माना ही जो आत्मा के अपने हैं। शुभ संकल्प कैसे होते हैं? ड्रामा अच्छा है, बाबा अच्छा है, सब अच्छे हैं, ड्रामा, ये है शुभ संकल्प। शुद्ध संकल्प माना ही आत्मा के निराकारी स्वरूप में टिकाने वाले संकल्प। जैसे मैं आत्मा निराकारी हूँ, इन 5 तत्वों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आत्मा 5 तत्वों में आई हूँ पार्ट बजाने के लिए। मैं आत्मा जिस दुनिया में रहती हूँ वहाँ तो ये 5 तत्व हैं ही नहीं। मैं भी निराकारी और ये सब रहने वाली आत्माएं ये भी, ये है शुद्ध संकल्प। शुद्ध माना प्योर, जहाँ केवल आत्मा है और आत्मा आत्मा की तरह ही सोच रही है, यह है शुद्ध संकल्प। तो इस अमानत में खयानत नहीं डालनी है। यानी मन अमानत है तो अगर 5 मिनट भी मैं इस संकल्प में रहा हूँ ना घर पे
कि ये जो है ना, ये जो मुझे पति समझती हैं, ये भी कौन है? आत्मा है। ये भी किसकी बच्ची है? इसका पति शिव बाबा, मेरा भी पति शिव बाबा। ये जो बच्चे मुझसे पिता कह रहे हैं, ये जो बच्चे मुझसे मम्मी कह रहे हैं, इनका वास्तव में माता पिता कौन है? जितनी देर मेरा ये संकल्प चल रहा है, इतनी देर के लिए मेरा मन क्या है? अमानत। इतनी देर के लिए, जितनी टाइम ऐसे संकल्प मैंने किए हैं उन्हों के लिए, उतनी देर के लिए मेरा मन क्या हुआ? अमानत। वो संकल्प नहीं चल रहे तो फिर खयानत है। तन मन धन में मन मेरा बाबा का नहीं हुआ है। तन तो फिर बाद में होगा, मन ही नहीं हुआ है। अमानत माना ही वो जो बाबा जैसे देखता वैसे ही मैं देखूं। बाबा उनको कैसे देखेगा? बाबा उनको उनके कर्मों के हिसाब से जज नहीं करेगा। बाबा उनको उनके संबंध के हिसाब से जज नहीं करेगा। बाबा देखेगा उन्हें आत्मा, उनकी सच्चाई के आधार से। अमानत माना मैं भी उसी नज़र से देखूं। सिर्फ लौकिक कोई नहीं, यहाँ से भी जा रहे हो, हमको तो वंडर लगता है कि भूल भी कैसे जाते हो, क्योंकि यहाँ से निकलते ही वो अभ्यास शुरू हो जाना चाहिए कि ये जो रास्ते में खड़े हैं, ये जो चल के जा रहे हैं, ये सब भी कौन है? आत्माएं हैं। वो आप लगातार करते हुए जाओ तो लौकिक में जाके भूलने का प्रश्न उठता नहीं, समझे? क्योंकि वो यहाँ से लगातार नहीं हो रहा है। आप सांस लेना बंद करके जा सकते हो यहाँ से? यहाँ से बाहर तक नहीं निकल पाएंगे। आत्मा की श्वास है आत्माभिमानी रहना। अगर आत्मा वो संकल्प करना छोड़ देगी तो आत्मा तुरंत डेड होगी और देहभान हावी होगा उसके ऊपर। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु हैं, चाहे सेंटर है, चाहे लौकिक संबंधी है, चाहे स्थूल कोई भी वस्तु है ना। आज सुबह मुरली में उधर बोला था कि मैं आत्मा वो चीज़ हूँ जिसकी कोई चीज़ नहीं है। माना इस ड्रामा में उधर अभ्यास दिया था आज कि आज के दिन कुछ भी चीज़ अगर टच करेंगे तो टच करते ही एक संकल्प करेंगे कि ये चीज़ मेरी नहीं है। मैं आत्मा वो चीज़ हूँ जिसकी कोई चीज़ है ही नहीं। ये चोला छूटा और ये सारी चीज़ें और इन चीज़ों को छूने वाला शरीर ये यहीं रह जाएगा। कि ज्ञान में चलना मीन्स हर घड़ी मरने की तैयारी करना, ये है ज्ञान में चलने का अर्थ। मरजीवा बनना कहते हो ना, जीते जी मरना। अर्थ ही ये है कि हर घड़ी हम वो तैयारी कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। शरीर छूटने के बाद मुझे कैसा अनुभव होगा, वो जीते जी उस अनुभव में रहना। क्योंकि आत्मा का कुछ नहीं है, शरीर का है। मुझ आत्मा को ड्रामा अनुसार मिला हुआ है, शरीर द्वारा मैं उसे अनुभव कर रही हूँ। इस बात को हम ऐसे समझेंगे, रास्ते में बहुत सुंदर एक घर बना हुआ था। मेरे बगल में भी एक बैठा हुआ है भाई, मैं भी बैठा हुआ हूँ। हम दोनों एक ही खिड़की से देख रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि मैं उस खिड़की से जिन चीज़ों को देख रहा हूँ वो भी उन्हीं चीज़ों को देखे। वो आत्मा उन्हीं चीज़ों को देखेगी जो उसके पार्ट में है। मैं आत्मा एक ही सीन में उसी चीज़ को देखूंगी जो मेरे पार्ट में है। अब मैं उनसे पूछूंगी कि भाई वो जो रास्ते में घर पड़ा था बड़ा सुंदर, वो देखा? वो कहेंगे नहीं हमने तो नहीं देखा, हमारा ध्यान तो उस समय जो लोग थे उन पे था। तो आगे तो कैसे नहीं देखा, इतने सारे लोग थे। क्यों नहीं देखा उन्होंने? क्योंकि उस आत्मा का जो पार्ट नूंधा हुआ है उसमें ये था कि फलाने दिन बस में बैठे बैठे वो वहाँ चलने वाले लोगों को देखेंगे। मेरे पार्ट में क्या था? वो जो घर पड़ेगा, मेरी नज़र उस घर पे, सीन 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 सेम है, वही सेम दृश्य चल रहा है। तो वो दृश्य दिखाई देंगे जो नूंदा हुआ है, जिनको देखना मुझ आत्मा के पार्ट में है, मैं उन्हीं चीज़ों को देखूंगी। और आप अमूमन ये बात पाएंगे, भाई साहब वो चीज़ देखी थी आपने? नहीं, हम नहीं देख पाए। आपने देखी क्योंकि आपके पार्ट में वो था, वो उसी को देखेंगे जो उनके पार्ट में है। कई बार आप खाना खा जाते हैं,
बगल में भी किसी ने खाया, बाद में आप बात कर रहे हैं, अरे जो फलाना आइटम था ना वो बड़ा अच्छा था। वो कह रहे हैं कौन सा आइटम, आपकी भी तो प्लेट में रखा था। कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं चला। तो भले सामने है खाया, लेकिन स्वाद उसका मुझे आवे वो उस आत्मा के पार्ट में नहीं है, तो नहीं उनको पता चला। आपके पार्ट में है तो आपको वो रजिस्टर हुआ। कुछ चीज़ें हैं जो दूसरों को दिखती हैं लेकिन हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारे पार्ट में वो नहीं है। घर में बात चल रही है, अरे सुनी थी तुमने रात को, बेटा क्या कह रहा हो? कि नहीं हमारा तो ध्यान नहीं। अरे इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, मैं बगल में बैठी थी, मुझे तो सुनाई दिया, आपको नहीं सुनाई दिया क्योंकि मेरे पार्ट में नहीं है। हम उन्हीं चीज़ों को ड्रामा में देख सकते हैं जिस चीज़ों को देखने का पार्ट मुझ आत्मा में नूंद है। होम में जाते हैं तो वहाँ तरह तरह के आइटम लगे होते हैं, तो हम मास्टर से, मास्टर आपने फ्राई चीज देखी? कि मैंने नहीं देखी। और मैंने देखी तो उनके पास में नहीं थे इसलिए उन्हें नहीं देखी। मैंने बहुत सी बातें ऐसी है मास्टर ने देखी, मैंने नहीं देखी। कोई पार्ट अब इसी सेम परिस्थिति को आप लगा लेना, आपको ज्ञान के प्रति संशय नहीं आता, फलानी आत्मा को आया, क्योंकि आप दोनों का जो बीके का पार्ट है उसमें संशय आना नूंधा हुआ नहीं है, उस आत्मा के पार्ट में है, आना नूंधा हुआ है तो उनको आया। हाँ, आगे भी आपको संशय न रहे, क्योंकि आगे ड्रामा में क्या होना है वो आप नहीं जानते। आगे भी संशय ना आए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हो सकता है भावना के आधार से आपको संशय न भी आए, लेकिन ज्ञानी नहीं रहेंगे, भक्त बन जाएंगे। आ भी जाए ना भी जाए। कई आत्माएं हैं जिनको पक्का इतना निश्चय है कि बस बाबा ही मेरा सब कुछ है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं है। कुछ आत्माएं हैं जो पुरुषार्थ के आधार से निश्चय बुद्धि हैं, कुछ आत्माएं हैं जो केवल भावना के आधार से निश्चय बुद्धि हैं। भावना के आधार से जो निश्चय बुद्धि है लेकिन वो भक्त बनेंगे। अगर कुछ पद पाना है, बाबा का प्यार प्रैक्टिकली अनुभव करना है, इस दुखों की दुनिया में रहते हुए उससे न्यारा रहना है, तो भावना के साथ ज्ञान भी चाहिए, राजयुक्त भी चाहिए, युक्ति युक्त भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए, भावना भी और ज्ञान भी। तो बात चल रही थी कि हमने ये उठाया और उठा करके अनुभव हुआ है ना, उंगलियों की जो आगे की तरफ है, इन उंगलियों ने और इस अंगूठे ने अनुभव किया कि मैंने कुछ पकड़ा हुआ है। ये अनुभव मैं आत्मा क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि मुझ आत्मा में इसको अनुभव करने का पार्ट नूंधा हुआ है। हम उन्हीं चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं जिस चीज़ों को अनुभव करने के लिए मैं आत्मा आई हूँ इस ड्रामा में। 800 करोड़ आत्माएं हैं, 800 करोड़ में से हर आत्मा अलग अलग युग में आएगी। सब सतयुग में भी नहीं आएंगे, सब त्रेता में भी नहीं आएंगे, सब द्वापर में भी नहीं आएंगे, कलयुग में भी सब नहीं आएंगे। हाँ, कलयुग के अंत में सारी आत्माओं को आना है, क्योंकि ड्रामा का रूल है एक बार हर आत्मा को स्टेज पे आना ही है। लेकिन सब सारे युगों का अनुभव कोई आत्मा करे वो सब नहीं है, क्योंकि जो आत्मा जिस चीज़ों को जिस युग में आने के लिए बनी है वो उसी युग में अपने आप आएगी, वो पार्ट बजाएगी। इस बात के लिए तो अच्छा, हमने ब्रह्मा बाबा हैं, 84 जन्म लिए उन्होंने। ब्रह्मा बाबा मम्मा, ये 2 नंबर 1 आत्मा, इन्होंने पूरा अनुभव किया। भाई से मुरली में ये कहा था कि हम आत्मा अपने को कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे, ये तो हम जानते हैं, लेकिन बाबा की जो बात आ रही है मुरली में, उन पर हमें निश्चय है कि बाबा ने जो कहा है कि जैसे गुंजा दादी 7 जन्म परिस्थिति, तो वो सत्य है 100%। ये हमें निश्चय है कि आपने अपने को आत्मा नहीं समझा तो निश्चय भी नहीं हो सकता। मैंने कि ये तो आपकी कोई बात नहीं है। निश्चय है ज्ञान पर, लेकिन ज्ञानी में बनूं भी, ये बात है कि हम निश्चय बुद्धि हो सकते हैं। पहले कह दिया आत्मा नहीं समझ पा रहे अपने को, हम समझते हैं, लेकिन निश्चय है हमें कि बाबा जो कहेगा वो सत्य कहेगा, झूठ नहीं कहेगा। अब एक बात है, जब हम अपने को, जो मैं अपनी भी कह रहा हूँ, अगर आत्मा नहीं समझ पाएंगे परिपूर्ण होके, तो हो सकता है भक्ति की तरह काम कर रहे हो। देखिए क्या होगा, जो भी हो, अभी हम लोगों की भावना के कारण हम ज्ञान में निश्चय बुद्धि हैं, लेकिन अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं ना, वो है भी नहीं ऐसी जो हमें संशय लाएं। कल को जब विनाश की परिस्थितियां सामने आएंगी या माया ऐसे ऐसे रूप रखेगी जो हमने सोचा भी नहीं होगा, तो
तो बिना पुरुषार्थ की भावना आज नहीं तो कल, आज हो सकता है कि निश्चय हो, हम इस पे प्रश्न नहीं उठाते, आज मेरा पूरा पूरा निश्चय हो सकता है, लेकिन के बाद नहीं है। अब वो 1 घंटे बाद भी बना रहे, उसके लिए मुझे अभी का पुरुषार्थ चाहिए। अच्छा, मुझे एक संकल्प आया उनकी बात सुन के मेरे वालों की, मैंने कि एक दिन वो आंसू जो बहा रहे थे यहाँ पर, वो तो भी निश्चय नहीं था, फिर क्यों बहा रहे थे? नहीं, वो निश्चय रहा, वो आपकी बात यहाँ की हो गई कि उस वक्त निश्चय था उनको, बिल्कुल। लेकिन आज वो हिल रही है आत्मा दूसरे कॉमेंट्री सुन के। अरे मनोज भाई, उन्होंने किसी मोबाइल पर ये आती है, एक बहन का मैंने पढ़ा था, वो भी ऐसी है क्या कहता है भाई आने वाले किया गया, ऐसे ही उन्होंने सुना है। नहीं, मैंने भी सुना है। नहीं तो वो परसेंट तो आपको पता है 60% हो गया हूँ मैं। उस टाइम 60%। हाँ, उस टाइम स्मृति आई, अब विस्मृति हो गई। बिना पुरुषार्थ के ज्ञान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो निश्चय में से संशय बनेगा। बिना पुरुषार्थ के आज अगर मुझ में ज्ञान का निश्चय है ना, तो उसका कारण मैं नहीं हूँ, वो बाबा का मुझसे प्यार है और मेरे पीछे जन्मों के किए हुए जो पुण्य कर्म है उनका प्रभाव है कि मैं सही रास्ते पे टिका हुआ हूँ बावजूद बिना पुरुषार्थ के। ये है बिना पुरुषार्थ के टिका हुआ। लेकिन जिस दिन चाहे वो संचित पुण्य कर्म हटे, क्योंकि खर्च तो होंगे ना, जो बैंक बैलेंस जमा है वो खर्च हो रहा है, तो खत्म होगा। पुरुषार्थ अगर मैं कर रहा हूँ तो पहली बात तो जो पुराना है वो भी जमा हो रहा है और अब और नया जमा होता है। और जमा नहीं हो रहा, पुराना खर्च हो रहा है तो वो हिलेगा, वो ड्रामा में नून है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि भक्ति मार्ग में कहते थे कि ये तो सुबह से शाम तक इतने को काम करता है, ये बड़ा सुखी है और हम दुखी हैं। संचित से कहा नहीं, इसके संचित कर्म जिस दिन समाप्त हो जाएंगे उस दिन इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो पिछले जो हमारा है उसके आधार से हम चल रहे हैं, लेकिन ये भी कब तक चलेगा? बाबा साथी है तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको नहीं मिलनी चाहिए लेकिन बाबा के प्यार के कारण हमें मिल रही है, लेकिन बाबा हमेशा तो साथी नहीं रहेगा, एक समय आएगा वो हम जमा करते रहें तो वो बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, खर्च होता रहेगा। भाई वो जब उसे ही खर्च करते रहेंगे तो वो भी खत्म होगा। एक दिन खत्म होगा, वही कहानी है। वो तो जमा तो पुरुषार्थ से ही होगा, एक दिन खत्म। तो बिना पुरुषार्थ के ज्ञान में निश्चय बुद्धि होना अच्छी बात है, लेकिन पुरुषार्थ करना अति आवश्यक है। नहीं तो आज नहीं तो कल हम यहीं सेंटर से हो सकता है बाहर खड़े होकर गाली दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, माया इतना बुद्धि फेर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो पुरुषार्थ मस्ट है ना। अच्छा, तो बाबा ने कहा तन चाहे जिज्ञासु, चाहे सेंटर, चाहे स्थूल संबंध, चाहे स्थूल कोई भी वस्तु, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। अमानत समझेंगे तो अनासक्त होंगे, अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी। अनासक्त होंगे तो रूहानियत आएगी। अनासक्त कब होंगे? जब अमानत समझेंगे, और अमानत समझना पुरुषार्थ है। चाहे लौकिक में रहते, चाहे यहाँ सेंटर से वहाँ जाते, लगातार शुद्ध संकल्पों में रहना ही है। ये पक्का समझते हो? पक्का समझा है ये? अन्यथा आज नहीं तो कल हम नहीं जानते कि किस रास्ते निकलेंगे। अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी। इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना है। क्षमा, ज्ञान की ज्वाला जो शिव क्षमा है, जो जल रहा है, उस पर अपने को मिटाना है, अपने को अमानत समझना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? यह मेरे संस्कार हैं, ये मेरे शब्द भी मिट जाएं। मेरे संस्कार, ड्रामा अनुसार जो पार्ट मुझे मिला है वो आत्मा में बजा रही हूँ, ये मेरी आदतें नहीं हैं। जैसे मानो संस्कार है तेज़ आवाज़ में बोलने का, संस्कार है अभी तक डायरी न लाने का, संस्कार है आज इस रूप से यहाँ आके बैठने का, मुरली की डेट पूछने का, ज्ञान में भावुक हो जाने का। ये आपके अपने संस्कार हैं आत्मा के, या आत्मा को ड्रामा से मिले हैं? भाई आत्मा के संस्कार तो है नहीं। आत्मा के संस्कार शांति, शक्ति, प्रेम, सुख, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, ड्रामा से मिले हैं।
जैसे रोटी या मानो सेब है, तो सेब की जो मिठास है वो कुदरत से मिली है, लेकिन सेब प्रकृति ने बनाया है। स्वाद दिखाई देता है, नहीं दिखाई, महसूस होता है। हर वो चीज़ जो ड्रामा में मुझे महसूस हो रही है लेकिन दिख नहीं रही, वो है कुदरत। जो दिख रही है वो है प्रकृति। मुरलियों में शब्द आता है कुदरत। अभी 1-2 दिन में भी मुरली में आया है ये शब्द कि कुदरत है। जैसे ड्रामा का अनादि होना, कि इसका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, माना ड्रामा अनादिकाल से चला आ रहा है, तो बाबा इसको कहते हैं कि कुदरत है, कि अनादिकाल से बना हुआ है। कुदरती चीज़ों को समझाया नहीं जा सकता तर्क के थ्रू, वो अनुभव करी जा सकती हैं और उस अनुभव के प्रमाण दिए जा सकते हैं, लेकिन तर्क से कि आपको दिखा दें वो नहीं हो सकता। सही बात है। तो वो कुदरत है। तो सेब की मिठास वो कुदरती चीज़ है। उसी तरह आत्मा में शांति का स्वधर्म होना ये कुदरत है। अब वो शांति प्रैक्टिकल में दिखे कि आत्मा मौन में बैठी है तो वो पार्ट हो गया कि मौन में बैठे हैं, लेकिन शांति वो ड्रामा में नहीं है। शांति आत्मा का अपना स्वधर्म है। प्यार ड्रामा में है, लेकिन प्रेम स्नेह ये आत्मा का अपना स्वधर्म है। अब वो प्रेम का स्वधर्म शरीर में आएगा, किसी दूसरे पार्ट को देखेगा, उसके प्रति उसके मन में स्नेह आएगा, प्रेम आएगा, तो वो ड्रामा हो गया। वो ड्रामा की नूंद हो गई कि 2 आत्माएं फलाने फलाने शरीर में आकर एक दूसरे के साथ प्रेम का पार्ट बजाएंगी, शायद आगे जाके विवाह करेंगी। ये हो गया ड्रामा। लेकिन उन दोनों को जो प्रेम की अनुभूति हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो आत्मा मेरा प्रेम अनुभव कर रही है और मैं उसका। वो आत्मा अपना प्रेम अनुभव कर रही है, मैं आत्मा अपना स्वधर्म। और मुझे अपना स्वधर्म अनुभव किसके थ्रू हो रहा है? उस आत्मा के द्वारा। तो वो निमित्त बनी। जैसे हमने मिर्ची खाई तो तीखापन लगता है, तो तीखेपन का अनुभव मिर्च में नहीं है। मिर्च में बस एक केमिकल है जो जीभ पर जाता है, तो जीभ में ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो मुझे मिर्ची का अनुभव कराते हैं। तो मिर्च तीखी नहीं है, तीखापन तो शरीर में जो केमिकल हैं उसकी वजह से है। मिर्च तो बस वैसा अनुभव कराने के निमित्त बनती है। हवा बही, हवा तो बह रही है, लेकिन हवा बहने से मुझे ठंडक का अनुभव होना, ये मेरा पार्ट है। हवा आई, हवा बही, मुझे ठंडक का अनुभव हुआ, ये अनुभव होना मुझ आत्मा का पार्ट है जो मुझे मिला हुआ है। तो जिन चीज़ों को हम मेरे संस्कार कह रहे हैं, ये संस्कार बदल क्यों नहीं रहे हैं? मेरा, मेरे संस्कार, मेरी आदत, ये अनुभव हो प्रैक्टिकली कि ये मेरे नहीं हैं, ड्रामा अनुसार मुझे मिले हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि जिन आदतों को आप अभी मेरी आदत कह रहे हो, पिछले जन्म में आपका उससे बिल्कुल उलट व्यवहार हो, उससे पिछले जन्म में उससे बिल्कुल अलग व्यवहार हो। हमने 84 जन्म लिए हैं, हम ही वो सतो प्रधान आत्माएं हैं जिनका आपस में इतना स्नेह है जो बात मत पूछो, और आज इतनी दुश्मनी है जो बात क्या बताएं। इतना बड़ा परिवर्तन है ड्रामा में, इसी जीवन में। 4 दिन पहले हम गोपाल भाई से बड़ा प्रेम करते थे, वो आज बिल्कुल नहीं है। तो ड्रामा वो मेरे संस्कार नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार वो वैसा बना हुआ है, तो खेल चल रहा है। यह मेरे संस्कार हैं, यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। ये पार्ट के संस्कार हैं। मैं आत्मा, आत्मा के संस्कार हैं अनादि, जो शिव बाबा का है ना, असोचता, अभोक्ता, अकर्ता। मेरे संस्कार क्या हैं कि गोपाल के शरीर में रहते हुए भी इससे ही न्यारा रहना। अभोक्ता, ये शरीर कुछ भी खाए लेकिन उससे भी न्यारापन रहे। ये शरीर कुछ बोले और उस बोलने में भी मुझे फीलिंग रहे कि एक एक निकलने वाला जो शब्द है वो मेरा अपना नहीं है, पार्ट का है वो। एक एक कर्म जो हो रहा है वो कर्म शरीर द्वारा हो रहा है, ड्रामा अनुसार हो रहा है। मेरा रोल उस कर्म में केवल ऊर्जा देने का है, ना कि उस काम को करने का।
आप समझे? बिजली का काम हीटर को चलाना नहीं है, बिजली का काम तो केवल उसको ताकत दे देना है। वही सेम बिजली पंखे को आएगी तो ठंडा निकलेगा, और वही सेम बिजली अगर हीटर में जाएगी तो गर्म। तो जो गर्म या ठंडा कर रही है वो बिजली नहीं कर रही, पंखा कर रहा है, वो हीटर कर रहा है। तो मैं आत्मा किसी भी कर्म में केवल उसके होने का कारण हूँ, उसको करने वाली नहीं हूँ। इसका अनुभव होना माना करण करावन हार। मैं करने वाली नहीं हूँ, लेकिन उस कर्म के होने का कारण मैं हूँ। और अब ड्रामा पूरा हुआ तो अब बहुत ही जल्दी ये सारे कर्म बंद होने वाले हैं। तो मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस स्वरूप में टिक जाऊं कि मैं कर्म कर नहीं रही अपितु करा रही हूँ। मैं आत्मा नहीं नहा रही, ना शरीर नहा रहा, मैं आत्मा शरीर को नहला रही हूँ। नहाने की जो एक्टिविटी है उसमें मैं आत्मा अपनी एनर्जी दे रही हूँ। अरे कभी जो याद न रहे तो वो ड्रामा में या फिर जो अभी मेरे हाथ में है उसको ड्रामा नहीं कहा जाता, जो बीत जाए उसके लिए ड्रामा लगता है। ये बात फिक्स बैठा लो। वहाँ तो पुरुषार्थ में कमी है, वहाँ पुरुषार्थ में कमी कही जाएगी। अब वो कमी हो गई, अब ये ड्रामा हो गया, लेकिन अगले पल ये न हो। देखो ड्रामा फिक्स है, हम सब अपने कार्य करने अर्थ बंधे हुए हैं, लेकिन फिर जीवन मुक्ति क्या है जो बाबा हमसे बोलते हैं? मुक्त होना क्या हुआ? जब वही होगा जो ड्रामा में है तो फिर मुक्ति क्या है? मुक्ति ये है कि ड्रामा में अनुभव ये है कि किसी ने शरीर छोड़ा और 100 आदमी बैठ के रो रहे हैं, उनको दुख हो रहा है। ड्रामा में ये है कि घर में कलेश चल रही है और सबका मूड कैसा है? खराब। जीवन मुक्ति ये है कि जहाँ सब उस परिस्थिति अनुसार अपना मूड धारण किए हुए हैं, मैं आत्मा सच्चाई को जानते हुए कि इस आत्मा ने बस चोला बदला है, और इस ज्ञान के आधार से मैं आत्मा अलग ही अनुभव में हूँ। उनकी समझ क्या है? हाय चला गया, इस कारण वो दुखी हैं। मेरी समझ क्या है जो बाबा ने मुझे दी है? इसने चोला बदला है, हम सब बदलेंगे। सही बात है। ये है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति माना ड्रामा के अनुभव से बंधन नहीं है। मेरा अनुभव मुझ आत्मा का अपना है। कि हाँ ये चला गया और हमने ये सोचा कि इसने चोला बदला है, तो ये जीवन मुक्ति हो। ये जीवन मुक्ति हो गई कि सबको जो अनुभव बंधे नहीं शरीर में। जैसे बाहर गर्मी है, यहाँ अंदर एसी चल रहा है तो यहाँ ठंडक है। तो ये क्या हुआ कि प्रकृति को जीता हुआ है स्थूल में, कि जहाँ बाहर गर्मी है लेकिन मेरे कमरे में क्या होगी? ठंडक। बाहर परिस्थिति में गर्मी है लेकिन मैं आत्मा ठंडक का अनुभव करूँगी। ये मेरी जीवन मुक्ति है कि सब आत्माएं परिस्थिति प्रमाण जो अनुभव करेंगी, मेरे अनुभव ड्रामा के हिसाब से नहीं होंगे। मैं आत्मा वो अनुभव करूँगी जो मुझे करना है। ये चॉइस होना, बंधन में नहीं हूँ। जैसे ब्रह्मा बाप के भी अंतिम समय के अनुभव हैं कि शरीर छोड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपको याद नहीं आ रही? नहीं, याद शुद्ध रूप में थी, लेकिन ये फीलिंग नहीं है कि हाय मैं बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। शरीर छूट रहा है, ये है जीवन मुक्ति, है ना। ये है मेरे हाथ में, ये है मेरा पुरुषार्थ, ये मेरे संस्कार हैं। ये मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। गोपाल नाम का जो पार्ट मिला हुआ है, ये इस पार्ट को मिले हुए संस्कार हैं। मैं आत्मा चाहूँ तो अभी इन संस्कारों का यूज़ करूँ, मैं आत्मा चाहूँ तो अभी न्यारी हो जाऊँ। और जब आत्मा न्यारी हो जाती है तो तमो प्रधान पार्ट के चलते संस्कार भी तमो प्रधान से बदल के क्या हो जाएंगे? सतो प्रधान। वो तमो से धीरे धीरे रजो होंगे, रजो से धीरे धीरे सतो होंगे। लेकिन कब? जब हम न्यारे होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप अपने पार्ट से न्यारे नहीं हो रहे हो तो कितना ही वो रट लेना, नहीं मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप। मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ। ये शरीर मेरा नहीं है, ये नाम जो मुझे मिला है ये मेरा नहीं है। ये मुझे मिला है लेकिन मेरा नहीं है। इससे पहले कुछ और था। इससे पहले, जब तक वो बंधन ढीला नहीं होगा तब तक परिवर्तन आएगा नहीं।
ये मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे के कारण ही ये बातें होती हैं। इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। नेचर किसको कहते हैं? आदत के लिए कह देते हैं। जो कर्म में आने से पहले संकल्प में ना आए, जो संस्कार सीधे कर्म में आता है, उसको हम कहते हैं नेचर। एक है कि मैंने सोचा, बुद्धि ने डिसीजन लिया और फिर कर्म में आया, तो ये हो गया करना। लेकिन संस्कार सीधे एक्शन में आए, जैसे क्रोध। अभी क्रोध हमसे पूछ के नहीं आता है, किसी ने कुछ किया और सीधे क्रोध आता है, तो क्रोध अभी नेचर में है। लेकिन जितना मेरे संस्कार नहीं है, मेरे संस्कार नहीं है, जितना पक्का बैठेगा, तो फिर वो जो क्रोध की नेचर है वो बदलेगी। और मुझ आत्मा में ही शांति के भी संस्कार हैं। मुझ आत्मा ने ही कभी देवता का भी पार्ट बजाया है, और देवताएं तो बहुत मीठे बोलने वाले हैं। वो पार्ट धीरे धीरे खुल के आने लगता है। लेकिन तब तो ना, जब मैं ये मेरी आदत कहना इसको छोड़ूं, और जो मेरे अनादि और आदि संस्कार हैं उनको मेरा मेरा बार बार कहूँ, तब वो परिवर्तन आएगा। और इस परिवर्तन के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किस बात का? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं क्या नहीं हूँ, यही पुरुषार्थ है। मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, पूरे दिन में अलग अलग परिस्थितियों में ये करते रहना। चल रहे हो, मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ, चलने वाली नहीं, चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। शरीर यहाँ से उठा, यहाँ से उठ के वहाँ तक गया, मैं आत्मा कहीं आती जाती नहीं, शरीर उठा यहाँ से वहाँ गया। कितने बजे हैं? 4 बज रहे हैं। कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। ये समय बीतने का अनुभव शरीर को है, मैं आत्मा तो समय से न्यारी हूँ। खाना आ गया, खाना बड़ा गर्म है, ये गर्म ठंडे का अनुभव किसके लिए है? शरीर के लिए। अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्ट में है। मैं आत्मा तो तापमान से भी न्यारी हूँ। आग, पानी, हवा, इनका मुझ पर कोई जी दिन भर की विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में इन संकल्पों को लगाना। परिस्थितियां बदलेंगी, साथ के साथ आप आत्मा का जो अभ्यास है वो भी परिस्थिति के अनुसार बदलते जाओ। यही पुरुषार्थ है। करेंगे, यहाँ से जाके करेंगे, करेंगे